नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 30 जून गुरुवार शाम का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। चलिए देखते हैं शहर की आज की कुछ बड़ी खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया अध्यक्ष के मिश्रा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को झूठा राज सिंह कहा है। उनका कहना है कि पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा बुरी तरह हार रही है। अपनी बौखलाहट छिपाने के लिए सीएम झूठे आरोप लगा रहे हैं। सीएम जहां जहां झूठ बोलेंगे, कांग्रेस वहां जाकर लोगों को सच बताएगी। के मिश्रा गुरुवार को शहर कांग्रेस में मीडिया कर्मियों से चर्चा कर रहे थे। के मिश्रा जी ने क्या कहा, आइए उनसे ही सुनते हैं। कि जहां जहां मुख्यमंत्री माननीय झूठ राज सिंह चौहान, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, माननीय झूठ राज सिंह चौहान निकाय चुनाव में झूठ परोसेंगे, वहां कांग्रेस पार्टी अपने आक्रामक पदाधिकारियों को उनकी यात्रा के ठीक दूसरे दिन उनके झूठ की कलाई खोलने के लिए, उनकी फरेब की कलाई खोलने के लिए अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं को मैदान में उतारेगी। सौभाग्य है कि आज महाकाल की इस नगरी में उन्होंने आप लोगों के सम्मुख मुझे भेजा है। मिश्रा ने कहा कि परिवारवाद को कोसने वाली भाजपा ने परिवारवाद के चलते टिकट दिए और उनके लोग हारे। और जो पार्टी कांग्रेस को परिवारवाद के नाम पर कोसती थी, उस पार्टी ने कितने परिवार के लोगों को लड़ाया, कितने अपराधियों को लड़ाया, वो सब आप लोगों ने देखा और छापा है और दिखाया है। जब भारतीय जनता पार्टी से समर्थित विधानसभा के अध्यक्ष जी गिरीश गौतम जी का बेटा भी रीवा में हार चुका है, पूरी कोशिश आम दाम दंड भेद सब लगाकर ये जीतने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये पराजय का स्वाद चख रहे हैं और स्तरहीन भाषा से मध्य प्रदेश के राजनीतिक मूल्यों को नष्ट कर रहे हैं। मिश्रा ने कहा कि सीएम ने कहा कि कमलनाथ ने संबल योजना बंद की। अगर यह योजना बंद की हो तो उसका सबूत दे। संबल योजना बंद की थी। मैं झूठ राज सिंह चौहान जी से पूछना चाहूँगा विनम्रता से, यदि कमलनाथ जी ने संबल योजना जो गरीबों के लिए वो बंद की हो तो 2 साल से अधिक हो चुका है, अब सरकार में बैठे। मिश्रा ने कहा कि बतौर मुख्यमंत्री शिवराज ने 30,000 झूठी घोषणाएं की। क्या उज्जैन में, चूंकि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, नगरोदय योजना की एक ईंट भी उज्जैन में लगी है क्या? यदि लगी हो तो कृपा कर आप बता दें, मैं अपने आप बात को दुरुस्त कर लेता हूँ। जिस मुख्यमंत्री ने अपने 17 सालों में 20,000 झूठी घोषणाएं की है और उन्हें घोषणावीर मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है, कमलनाथ जी ने नहीं किया है, आदरणीय नूरी खान जी ने नहीं किया है, मकसूद भाई ने नहीं किया है, मैंने नहीं किया है। उन्हीं के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा था कि ये घोषणावीर है, मध्य प्रदेश में अफसरशाही हावी। मिश्रा ने मुख्यमंत्री पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया और कहा, वीडियो जारी किया था, वहाँ 11 लोग थे, माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब, वहाँ के सांसद और प्रत्याशी से 11 लोग, वो भी मैंने वीडियो जारी किया था। आज तक निर्वाचन आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। परसों मुख्यमंत्री जी ने अपने सरकारी निवास पर निर्वाचित, जो निर्विरोध निर्वाचित प्रतिनिधि थे, उनको अपने घर पर खाना दिया। अधिसूचना जारी होने के 2 घंटे पहले मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की कि जो भी निर्वाचित होंगे निर्विरोध, उनको 5 लाख से लेकर 50 लाख रुपए हम पुरस्कार देंगे। क्या आचार संहिता के बीच में आप ऐसा कर सकते हैं? उनके लिए सरकारी गाड़ियां करवाई, उनके लिए होटलें बुक करवाई, यह आचार संहिता का उल्लंघन है। बहरहाल के मिश्रा का विरोध करना जायज है क्योंकि वह विपक्ष में है। हर राजनेता सत्ताधारी दल का विरोध ऐसे ही करता है। फ्रीगंज सब्जी मंडी में 3 युवकों के आपसी विवाद में एक युवक ने दुकान के सामने रखी टॉयलेट क्लीनर की बोतल जमीन पर फोड़ दी। बोतल फोड़ने से उड़े क्लीनर के छींटे दादी के साथ आई एक बच्ची पर जा गिरे। इससे बच्ची झुलस गई। हालांकि इस घटना से शहर में एसिड अटैक की अफवाह फैल गई। दरअसल फ्रीगंज की सब्जी मंडी की दुकान नंबर 10 के सामने यह वारदात गुरुवार शाम करीब 5:30 बजे हुई।
यहाँ अचानक लड़ते हुए 3 युवक पहुंचे और इनमें से एक ने साई क्रॉकरी के सामने रखी एसिड क्लीनर की बोतल उठाकर जमीन पर दे मारी। इससे सामने किराना दुकान पर दादी के साथ आई एक बच्ची पर क्लीनर के छींटे उड़ गए और इस वजह से बच्ची डर गई। आसपास के लोगों ने बच्ची को संभाला। इस बीच डायल 100 को भी खबर हो गई और पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंच गए। पूरे शहर में सब्जी मंडी में युवती पर एसिड अटैक की खबर पहुंच गई। मंडी में मौजूद भाजपा नेत्री सुरेखा तंवर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी महेश परमार की रैली शामिल युवकों के बीच रुपयों को लेकर लड़ाई हुई और इसके चलते एसिड अटैक हुआ। मंडी में दुकान लगाने वाले महेश अकोदिया ने बताया कि LIC ऑफिस के सामने अंडे का ठेला लगाने वाले युवक का विवाद 2 युवकों से हुआ था। उसने एसिड की बोतल उठाकर फोड़ दी। इसके छींटे बच्ची को लगे, हालांकि जल्द ही स्थिति सामान्य हो गई। ऐसी ही बात दुकानदार अजय राठौर ने भी कही। आप खुद उनसे सुनिए। लेने आए थे वो खाने का, तो उसकी दादी और बालिका ही खड़ी थी। वो तो बालिका वहाँ खेल रही थी और उसकी दादी यहाँ खड़ी थी इस साइड पर, वो बालिका वहाँ थी। बस वो खेल रहे थे और ऐसे कुछ वो भैया उन्होंने आया उधर और उन्होंने एसिड वगैरह फेंका। तो एसिड दारू वारू पी रखे थे, एसिड फेंका तो वो एसिड गिर के बालिका को लग गया था बस, और कुछ भी। विवाद क्यों हो रहा था, किस बात का विवाद? नहीं पता भैया, हम तो यहाँ खड़े हुए थे, दुकानदारी कर रहे थे। उधर से एसिड की बोतल फेंकी तो बच्ची को लग गई बस। उसके पहले कोई सा मामला हुआ? हाँ, रैली निकली थी 5 मिनट पहले। किसकी रैली निकली थी? कांग्रेस की रैली निकली थी, महेश परमार की। अच्छा, किन लोगों ने फेंका, कोई सामने आया कोई अभी तक? नहीं, लोग तो नहीं पता मेरे को, बाकी आए थे यहाँ पे और एसिड वगैरह की बोतल उछली थी उधर से। एक कहावत है कि माता कुमाता नहीं हो सकती, लेकिन देसाई नगर में रहने वाली एक महिला कलयुग की कुमाता ने की। पहले पति को छोड़कर पहले तो महिला दूसरे पति के साथ रहने लगी और एक दिन वो 2 साल की मासूम बालिका और 5 साल के मासूम बालक को छोड़कर भाग गई। 3 दिन से बच्चे माँ और सौतेले पिता के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। उनकी गैर मौजूदगी में पड़ोसी इंसानियत का फर्ज अदा कर दोनों बच्चों को पाल रहे हैं। दरअसल देसाई नगर में 4 महीने पहले सब्जी और झम्मक लड्डू का ठेला लगाने वाला अभिषेक उर्फ भैयू पवासा की रहने वाली रानू नामक महिला को 2 बच्चों के साथ पत्नी बनाकर लाया था। 4 महीने से महिला, भैयू और दोनों मासूम रिया और लक्षित रह रहे थे। बच्चों का असली पिता पवासा का रहने वाला अनिल गुप्ता है और कुछ दिन पहले महिला बच्चों को उसके पास छोड़ाई थी, लेकिन अनिल गुप्ता फिर से बच्चों को महिला के पास छोड़कर चला गया था। 3 दिन पहले अभिषेक और महिला मासूम रिया और लक्षित को छोड़कर अन्यत्र चले गए। बच्चे माँ और सौतेले पिता का इंतजार करते रहे, लेकिन दोनों ही 3 दिन बाद भी घर नहीं आए। ऐसे में पड़ोसी ही बच्चों को अपने बच्चों की तरह पाल रहे हैं। वह उन्हें भोजन करा रहे, कपड़े बदल रहे हैं। बच्चों की देखरेख करने वाले सूर्य प्रकाश अखंड से सुनिए पूरी कहानी। सर, बैकग्राउंड ऐसा था कि वो झम्मक लड्डू वाले थे, झम्मक लड्डू का ठेला लगाते थे। और जानकारी निकालने के बाद ये मालूम पड़ा कि लड़की पवासा से थी और शादीशुदा थी, प्लस उसके 2 बच्चे थे, है ना, एक लड़का एक लड़की, जो मैंने देखा आंखों से, है ना। लड़की 2 साल की है और लड़का 5 साल का है, ठीक है। और इसका नाम अभिषेक था, जो झम्मक लड्डू का ठेला लगाता था, और जो मतलब ओरिजिनल बाप है वो पवासा का रहवासी है और उसका नाम है अनिल गुप्ता। मैंने कई जगह तलाश करा उसको, लेकिन अभी मिल नहीं पाया। पवासा थाने TI साहब को मैं बोल चुका हूँ। वहाँ पे हमारे भदौरिया जी हैं जो संपर्क में रहते हैं, मैं उनको पूरी डिटेल दे चुका हूँ। क्षेत्र के ही एक अन्य रहवासी सन्नी वाडिया ने बताया, इसके ओरिजिनल पिताजी का नाम अनिल गुप्ता है। इसकी मम्मी किसी अन्य व्यक्ति के साथ भग के आई थी, उसका नाम अभिषेक है। वो अभिषेक नामक युवक के साथ यहाँ पे रहती थी। तो वो अभिषेक और वो इन बच्चों को छोड़कर चले गए। बच्ची 2 साल की और लड़का 5 साल का। मोहल्ले वाले देखभाल कर रहे हैं, सभी मोहल्ले वाले इनको खाना वगैरह सब कर रहे हैं। मोहल्ले की ही निवासी सरिता ने महिला के व्यवहार पर नाराजगी जाहिर की। किराएदारों थे यहाँ पर, अब वो यहाँ पर रहते फिर वो बच्चों को रात में छोड़ के भाग गए। ये पास वाले नहीं रखते तो कौन रखता, कौन था उनका जवाबदार? क्या रोड पर डोलते क्या बच्चे? तो ऐसे माँ बाप किस काम के जो बच्चों को छोड़ के चल गए साले? आने की बहरहाल महिला के इश्क ने बच्चों की जिंदगी खराब कर दी है। यह दोनों मासूम आखिर कहाँ जाएंगे, यह सवाल बच्चों के सामने खड़ा हो गया है। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि गुरुवार से शुरू हो गई है। साल में 4 नवरात्रि आती है, 2 घोषित रहती है, जबकि 2 को गुप्त माना जाता है। गुप्त नवरात्रि को मनोकामना पूरी करने वाली नवरात्रि भी माना जाता है। शारदीय और चैत्री नवरात्र के बाद तीसरा सबसे ज्यादा महत्व आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि का होता है, क्योंकि आषाढ़ के बाद सावन महीना लगता है।
देवी आराधना के ठीक बाद शिव जी की आराधना शुरू होने से यह दिन बहुत बेहतर माने जाते हैं। कहा जाता है कि यदि आपकी कोई मनोकामना है तो उसे गुप्त नवरात्र के पहले दिन देवी के सम्मुख जाहिर करना चाहिए। यह कामना जल्द पूरी हो जाती है। इंदौर से आई भक्त जय शेट्टी ने गुप्त नवरात्रि की महिमा कुछ यूं बताई, आप उनसे ही सुनिए। ये जो 4 नवरात्रि होती है, 2 नवरात्रि तो जैसे हमें पता ही है कि चैत्र की नवरात्रि आती है, एक हमारी शारदीय नवरात्रि आती है, एक हमारी जो कुंवार में नवरात्रि आती है और एक जो ये नवरात्रि है, इस आषाढ़ की नवरात्रि का बहुत ज़्यादा महत्व होता है कि इसके जस्ट बाद में ही सावन लगने वाला है। तो पहले माँ की आराधना होती है और उसके बाद में शिव जी की आराधना रहती है, तो इनका बहुत महत्व है। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल टेलर की जिहादी हत्या की घटना के 2 दिन बाद उज्जैन शहर में भी हिंदुवादी संगठन विरोध करने उतर पड़े हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने आतंकवाद के रूप में 2 जिहादियों का पुतला दहन कर घटना की निंदा की। घटना के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जिम्मेदार बताते हुए उनका पुतला भी फूका। जिला संयोजक अंकित चौबे ने बताया, पूरे देश में उदयपुर की घटना की निंदा हिंदू संगठनों और हिंदू धर्मावलंबी कर रहे हैं। देश भर में बजरंग दल जिहादियों के पुतले जला रहे हैं। इसी कड़ी में उज्जैन में आतंकवाद का पुतला दहन किया। दोनों जिहादी आरोपियों को बीच चौराहे पर गोली मारने एवं फांसी देने की मांग की। अब आप खुद अंकित चौबे से पूरे आंदोलन के बारे में जानिए। कन्हैया लाल साहू जी की कल जो जिहादी तत्वों द्वारा, आतंकवादियों द्वारा जो कल हत्या की गई है, उसको लेकर बजरंग दल द्वारा पूरे राष्ट्र में एक पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा था। आज बजरंग दल उज्जैन द्वारा यहाँ पर कन्हैया लाल साहू जी को पहले श्रद्धांजलि दी, उसके बाद पुतला दहन किया। सीधे तौर पर सीएम अशोक गहलोत का रोल इसमें स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है, क्योंकि जब एक स्टेट के अंदर 10 दिन पहले आपको इस तरीके की, मतलब आप सोचिए कि किस ISIS जो आतंकवादी संगठन है तालिबान के अंदर, वो इस तरीके की घटना को अंजाम देता है, जो पहले से वीडियो वायरल करता है। वीडियो मारने के बाद एक दहशतगर्दी फैलाने का काम जो इस घटना के तौर पे किया गया है, उसमें राजस्थान सरकार का बहुत बड़ा रोल है। इसी कारण यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं ने आक्रोशित होकर अशोक गहलोत का ही पुतला जलाया है। बहरहाल उदयपुर की घटना के 2 दिन बाद पुतला दहन करना विरोध प्रदर्शन का एक तरीका हो सकता है, लेकिन जरूरत ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह अंकुश लगाने की है। समाज में कट्टरता का बीज बोकर वैमनस्यता की फसल उगाई जा रही है। यह स्थिति किसी भी सभ्य समाज के लिए सही नहीं है। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरे देश में बैन लग जाएगा। सिंगल यूज यानी जिसे आप एक बार यूज करके फेंक देते हैं। इस प्लास्टिक के कारण कचरा बढ़ता है और ये हमारे जल स्रोतों, धरती को प्रदूषित कर रहा है। ऐसे में सरकार ने 19 आइटम पर बैन लगाया है। हालांकि इसका विकल्प क्या होगा, इसका पता अभी तक नहीं चला है। जिन 19 सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा है, उनमें प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड्स, गुब्बारों की प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, थर्माकोल, प्लास्टिक की प्लेट, कप, गिलास, कटलरी, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बों को रैप या पैक करने वाली फिल्म, इनविटेशन कार्ड, सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या PVC बैनर और स्टिकर। सरकार ने इन सिंगल यूज आइटम को बनाने और इनका उपयोग करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा करते पाए जाने पर 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया है। रिमझिम फुहारों के साथ गुरुवार को मेघों ने राग मल्हार गाया। सुबह से आसमान में काले मेघ उमड़ घुमड़ आए और दोपहर में बरस गए। हालांकि बूंदों की ये रिमझिम ज्यादा देर नहीं चली, लेकिन कुछ देर की बारिश ने मौसम को सुहाना कर दिया। मानसून ने भले ही दस्तक दे दी हो, लेकिन शहरवासियों को अभी भी जोरदार बारिश का इंतजार है। गुरुवार को सुबह से आसमान में काली घटाएं अंगड़ाई लेती रही। दोपहर में कुछ देर बारिश ने उपस्थिति दर्ज करवाई, जिससे कई दिनों से बेचैन कर रही गर्मी और उमस गायब हो गई। कई लोगों ने भीगकर बारिश का स्वागत किया। कुल मिलाकर बूंदों की अटखेलियों ने मौसम में ठंडक घोल दी। इधर मौसम में आए बदलाव से दिन के तापमान में 4 डिग्री की गिरावट आई, लेकिन रात का तापमान बढ़ गया। बुधवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री था, जो गुरुवार को 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं रात का तापमान 25.8 डिग्री से बढ़कर 26.6 डिग्री सेल्सियस हो गया। और अब खबरें दे दनादन। निगम चुनाव में प्रचार के दौरान उपयोग में लाई जाने वाली सामग्रियां, वस्तुओं की दर स्टैंडिंग कमेटी ने तय कर दिया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन एवं ब्रेक डांसिंग खेल को पेरिस ओलंपिक 2024 में समाहित किए जाने के बाद इस विधा में रुचि रखने वाले प्रतिभागियों के लिए जोन स्तर पर इंदौर में 10 जुलाई को टैलेंट सर्च का आयोजन किया जाएगा। जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी श्री OP हरोड़ ने बताया, 12 से 20 वर्षीय आयु के बालक बालिका प्रतिभागी शामिल हो सकते हैं।
नगरीय निकाय की मतगणना के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश से निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक मुक्त रहेंगे। तीसरी पंचायत चुनाव के लिए अधिकारियों की ड्यूटी तय कर दी है। दूसरे चरण में नागदा, खाचरोद एवं घटिया में शुक्रवार को मतदान होगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने शांति, कानून व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक कार्रवाइयों के लिए अधिकारियों की ड्यूटी तय कर दी है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, चुनावी गहमागहमी बढ़ती जा रही है। गुरुवार शाम को वार्ड क्रमांक 2 से कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी मोतीलाल भाटी के भाई लालू भाटी ने बीजेपी प्रत्याशी हेमंत गहलोत के साथ पिपली नाका पर किसी बात को लेकर विवाद किया और धमकी भी दी। इसके बाद मामला जिवाजीगंज थाने पहुंच गया। हालांकि यहां दोनों पक्षों में समझौता हो गया। उदयपुर में हुए हत्याकांड के विरोध में दबंग हिंदू सेना ने गुरुवार शाम को टावर पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। साथ ही दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। तो ये थी उज्जैन शहर की कुछ ताजा खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है या कोई जानकारी है तो आप हमें दे सकते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।